साबक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू हो चुका है। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है, आज की सबसे अहम खबर है और शायद ही इससे बड़ी खबर हो कि पाकिस्तान का इतना पावरफुल शख्स रहने वाला इंसान आज फौज ने खुद गिरफ्तार कर लिया है, उनको अपनी तहवील में ले लिया है। डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज के मुताबिक उनको इसलिए तहवील में लिया गया है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए हैं जो कि आर्मी एक्ट की सरासर खिलाफ वर्जी थी। अगर आपको प्रेस रिलीज के हवाले से बताएं, फैज हमीद को जो फौज ने गिरफ्तार किया है, इसकी दो वाज़ेह तौर पर लाइनें हैं। पहले प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अहकामात पर अमल करते हुए जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौज ने अपनी तहवील में लिया है और वजह है हाउसिंग सोसाइटी का जो इशू था। अब हाउसिंग सोसाइटी का क्या केस था, क्या इशू था? टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका ये केस था और इसका अगर आपको थोड़ी सी तफसील बताएं, पहले मैं दूसरा पॉइंट और पहला बता देता हूं। पहला ये है कि एक हाउसिंग सोसाइटी वाला केस था और दूसरा रिटायरमेंट के बाद ऐसी सरगर्मियां जिसमें आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई। अब कौन सी हाउसिंग सोसाइटी थी? याद रहे, टॉप सिटी के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसके सीईओ ऑनर हैं कंवर मोइज साहब। इनके घर इस्लामाबाद में छापा मारा गया था जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में मारा जनरल फैज हमीद ने, जो कि उस वक्त डीजीआईएसआई थे, और इनके घर से गाड़ियां, घर में से तमाम रिकॉर्ड्स उठा लिए गए। उसमें अगर आप कैश की बात करें तो तकरीबन 20 मिलियन के करीब रुपीस थे और 400 तोले सोना था। ये सब कुछ उठा लिया गया और उसके बाद कंवर मोइज पर भी मुकदमा दर्ज करवा दिए गए। जाहिर है उस वक्त फैज हमीद साहब डीजीआईएसआई थे, तो इतनी ज्यादा पावर होती है कि उस वक्त जुडिशरी जो थी वो भी इनके साथ मिली हुई थी और ना सिर्फ मुकदमात बनाए बल्कि उनके फैमिली के मेंबरान को गिरफ्तार किया गया और इसमें उनका एक फैमिली मेंबर जो कि ज़ईफ था वो जान की बाजी भी हार गया। फिर उसे कहा गया कंवर मोइज को कि आपके घर से जो और चीजें मिली थी वो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन जो कैश हमने उठाया था वो आपको नहीं मिलेगा और जो 400 तोले सोना था ये भी नहीं मिलेगा। तो ये अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल था एक बहुत बड़े पैमाने पे, और ऐसी पावर का इस्तेमाल एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कि पाकिस्तानी शहरी और पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, उसका ना सिर्फ बिजनेस मुतासर हुआ बल्कि उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी काफी मुतासर हुई। तो आप देखिएगा कि ये जो कार्रवाई है इसका असर ये होगा कि इस वक्त जो ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ सिविलियन ओहदों पर हों या फौजी ओहदों पर हों, ये मैसेज दे दिया गया है अदारे की तरफ से, आर्मी की जानब से, कि आपको जो ओहदा दिया गया है ये अवाम की इमानत होती है और इस ओहदे को आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है जिसकी आइन कानून इजाजत देता है। इससे बढ़कर अगर आप इंडिविजुअल हैसियत में अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर इस तरह के सख्त खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना पड़ेगा। मजीद इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन आज की इस वक्त की पाकिस्तान की तारीख की, पाकिस्तान की सियासी तारीख की इतनी बड़ी डेवलपमेंट है ये, और इसके जो असरात हैं वो इस कदर बड़े होंगे, इस कदर वाज़ेह होंगे कि आप आइंदा आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि बहुत कुछ वाज़ेह होगा, बहुत कुछ सामने आएगा। किसी इस तरह फॉर्मर डीजीआईएसआई को गिरफ्तार करना सबूतों के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है, और जैसे कि प्रेस रिलीज में कहा गया है कि ये साबित हो चुका है। तो मजीद इस पर हम जो है वो डिस्कस करते हैं, लेकिन ये दो बड़ी वजूहात थी। एक वजह हाउसिंग सोसाइटी वाला इशू, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात, और दूसरा आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मजीद डेवलपमेंट्स होंगी, लेकिन अब तक की ये बड़ी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की।